सो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एंड इस वीडियो में हम चैप्टर वेक्टर वेक्टर के कुछ बेसिक्स एंड कुछ फॉर्मूले आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वो क्या होता है, समझ लो आपके पास वेक्टर है ए बार इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस 3k। तो ये आपका वेक्टर है। तो कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना पड़ता है। सो मैग्नीट्यूड क्या होता है, मॉड ऑफ ए बार। सो ये सिंबल होता है और हम क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड हमें कैसे निकालना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, स्क्वेयर रूट का साइन करना है। एंड रूट का साइन करने के बाद आपको जो आई की टर्म है वो पहले और उसका स्क्वायर प्लस जो जे की टर्म होती है वो दूसरे नंबर पर। जे के बाजू में कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 3। 3 है तो 3 का स्क्वायर, के बाजू में 3 है तो 3 का स्क्वायर। इस तरह से आप ए का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो सम क्या आती है, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14। सो इसका सोल्यूशन आया है रूट 14। सो मतलब ए का मैग्नीट्यूड है रूट 14। तो इस तरह से आप सिंपली मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। और भी कुछ टर्म होते हैं जैसे कि जैसे कि समझ लो ट्रायंगल लॉ। सो सिंपली ट्रायंगल लॉ को बच्चे बहुत हार्ड समझते हैं, लेकिन ट्रायंगल लॉ हार्ड नहीं होता। वो बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बस आपको समझ लेना है ट्रायंगल लॉ। सो बेसिकली ट्रायंगल लॉ है क्या, तो उस वो होता है आर बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। मतलब समझ लो आपके पास ट्रायंगल है, समझ लो ये ट्रायंगल है, ऐसा ऐसा ट्रायंगल है। सो ये हाइपोटेनस जो होता है, मतलब समझ लो ये आप हमने आर बार कंसिडर कर लिया। सो एंड ये ए बार है, ये बी बार है। सो इस आर बार का मेजरमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए बार प्लस बी बार। सो इधर ए बार प्लस बी बार, इस तरीके से आप हम आर बार निकाल लेंगे। सिर्फ ऐसा ही ट्रायंगल नहीं, कुछ कैसा भी ट्रायंगल हो, समझ लो ऐसा ट्रायंगल है। ऐसा ट्रायंगल होने के लिए समझ लो ये आर बार हम समझ लेते, कंसिडर कर लेते। यहाँ पर ए बार है, यहाँ पर बी बार है। सो ये आर बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। बस इतना ही ट्रायंगल होता है। बस आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन देकर आपको एग्जाम में अगर पूछा गया तो वो प्रूव करना पड़ता है। सेकंड हम और कुछ डिस्कस कर लेते हैं। समझ लो और एक कंसेप्ट है यूनिट वेक्टर। ये कंसेप्ट भी बच्चे बहुत हार्ड समझते हैं। यूनिट वेक्टर एक के ऊपर कैप होती है, सो इसे हम यूनिट वेक्टर कंसिडर कर लेते हैं। सो यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड कर लेते हैं, समझ लो जैसे कि हमने यहाँ पर ए बार कंसिडर किया था। सो ए बार क्या था हमारा, 2i प्लस जे प्लस 3k। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समझ लो हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, 2i प्लस जे प्लस 3k। इसका यूनिट वेक्टर हम कैसे करेंगे, समझ लो ऊपर हम सिर्फ ये टर्म लिखेंगे, 2i प्लस जे प्लस 3k। सो ये हमारी टर्म हो गई। एंड नीचे हमें क्या करना पड़ता है, उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो आपने देख लिया कैसे करते हैं। सो ए कैप में ये मैग्नीट्यूड भी यूज़ होता है। सो इधर हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड हमारा क्या आया था, 14 आया था, रूट 14। सो यहाँ पर रूट 14। सो इस तरीके से हमने क्या किया, इस हमने एग्जाम्पल के लिए यही एग्जाम्पल यहाँ पर ले लिया। इसलिए हमारा आया है टू, यूनिट वेक्टर आया है ए कैप इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस 3k अपॉन रूट ऑफ 14। सो ये हमारा यूनिट वेक्टर आया है।